गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अबीरल हूँ, बॉम्बे हॉस्पिटल में सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन। और ये जो अगले 10 मिनट का वीडियो है, बेसिकली ये कि हर्निया रिलेटेड ट्यूटोरियल है, हर्निया रिलेटेड लेक्चर है या हर्निया रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो मैं केटर करना चाहता हूँ जनरल पब्लिक को, या फिर जो न्यूली पास्ड जनरल सर्जरी रेसिडेंट हैं, या न्यूली ट्रेंड सर्जन है, न्यूली ट्रेंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, उनके लिए एक छोटा सा ट्यूटोरियल। सी वाई आई एम पुटिंग दिस वीडियो। वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है कि हमारे ना बहुत सारी टर्म होती हैं जिसको हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। पेशेंटों के लिए है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको बोलता है कि आपका TAPP कर देंगे, TEP कर देंगे, ई टैप करेंगे, रीफ सिस्टोपास करेंगे। तो बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका डिमांड क्या है, पेशेंट का क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, किस पेशेंट को क्या सर्जरी करेंगे। तो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। अगले 10 मिनट में मोस्टली मैं हिंदी भाषा में इसको प्रेषित करूँगा ताकि जो मेरे MP, UP, छत्तीसगढ़, बिहार यहाँ पे जो मेनली उनको कैटर कर पाऊँ। यदि ज़्यादा जनरल सर्जरी रेसिडेंट का डिमांड रहेगा तो आई विल पुट दिस कंप्लीट वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो। तो सबसे पहले हर्निया को हम समझें कि कोई चीज़ बाहर निकल रही है पेट से या गोटी के पास से, जिसको इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं, अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। पुराना को सर्जरी हुआ जिससे बाहर कोई कंटेंट आ रहा है, इंसीजनल हर्निया। सो पहले जो आज से है ना, मैं बोलूँगा 10, 20, 25, 30 साल पहले जो भी रिपेयर हमारे सामने थे, ओपन रिपेयर्स थे, ओपन पद्धति से, खुली पद्धति से, जिनमें टाँके ज़्यादा लगते थे। तो ओपन इंग्वाइनल हर्निया, उसके काफ़ी प्रकार, फिर देन ओपन अम्बिलिकल हर्निया रिपेयर, देन ओपन इंसीजनल हर्निया रिपेयर। सो बेसिकली ये जो ओपन रिपेयर्स थे उनमें हम क्या करते थे कि जो भी डिफेक्ट है, बेसिकली पर्पस और इंटेंशन ये जो रहता था कि जो भी डिफेक्ट है उसको सिल दें। और एक प्रोस्थोसिस, प्रोस्थोसिस मतलब जाली। सी जनरल पब्लिक बोलता है जाली अच्छी तो लगाओगे ना डॉक्टर साहब, तो हाँ, जाली अच्छी वाली लगाते थे ताकि वापस होने की संभावना लगभग ज़ीरो हो जाए, निल हो जाए। सो इसको हर्निया पद्धति, जो हमारे मस्तिष्क में जो रेसिडेंट्स को फर्स्ट ईयर में समझता था कि अम्बिलिकल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया। देन धीरे धीरे जब एंडोस्कोपिक टेक्निक्स का डेवलप हुआ, देयर आर अदर टेक्निक्स और कॉम्प्लेक्स हर्नियास आने चालू हुए, रिकरेंट हर्निया चालू आने हुए। तो देयर आर एवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, आई स्टार्ट विथ टर्म, सेकंड टर्म, TAPP, ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल रिपेयर। सो दिस इज़ लाइक इंग्वाइनल हर्निया जिसको मैं दूरबीन के माध्यम से करूं और इंडोस पेट के अंदर जाके लेप्रोस्कोपिक से करूं, तो इसको बोलते हैं TAPP। इसमें क्या करते हैं, हम पेट के अंदर दूरबीन के माध्यम से जाके जो हमारा इंग्वाइनल हर्निया है उसका रिपेयर करते हैं, TAPP। देन इसी इंग्वाइनल हर्निया के लिए एक और रिपेयर आया, डेवलप हुआ, विच इज़ कॉल्ड TEP। TEP का मीनिंग है टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर। टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल मतलब इस केस में आप पेट के अंदर, मतलब पेरिटोनियम के अंदर नहीं जा रहे, पेरिटोनियल के ऊपर ही आप ले रहे। बट ये जो टेक्निक होता है ये सेम इंस्ट्रूमेंट से होता है, एंडोस्कोपिक, लेप्रोस्कोपिक, 5 mm पोर्ट, 10 mm पोर्ट। सो TAPP और TEP में सिर्फ यही इतना सा अंतर है कि करने का तरीका एक है, मेथड, एक्सपर्टाइज दोनों में लगभग सेम है, बस हम किस रूट के थ्रू जा रहे हैं उसमें डिपेंड करता है। दोनों में लगभग सेम प्रकार की जालियां लगती हैं। जनरली कोई टैकर से फिक्स करता है, कोई उसको सूचर से फिक्स करता है, कोई उसको ग्लू से फिक्स करता है। तो TAPP, TEP। नाउ कम द वर्ड E-TAP, E-TAP, E-TAP। E-TAP मतलब व्हाट इज E इज एक्सटेंडेड व्यू। सी कई बार इंग्वाइनल हर्निया या अम्बिलिकल हर्नियास या इंसिजनल हर्नियास, ऐसे हर्नियास जहाँ पे मैं टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा विज़न और जहाँ पे मेरा फील्ड वर्क ऑफ एक्सपर्टाइज और फील्ड ऑफ एरिया जहाँ पे आई एम वर्किंग इज़ लेस, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्रॉडर विज़न चाहिए, ब्रॉडर स्पेस चाहिए। सो आई हैव टू इन्वेंटेड इनटू दैट टेक्निक extended view, extended view. So this is called E-TAP.
सो उसमें देयर आर डिफरेंट पोर्ट टेक्निक, डिफरेंट वे ऑफ एंट्री, सो दैट आई विल फाइंड कि बड़ा मुझे एक्सटेंडेड व्यू मिले। सो ई टैप कोई बहुत आप ये नहीं समझें कि बहुत विचित्र टेक्निक है और आपको परेशान करने वाली टेक्निक है। इट इज़ जस्ट वन स्टेज फर्दर टेक्निक ऑफ TEP. So if you are trained in TEP and trained in TAPP, you can 100% perform endoscopic, extended totally extra peritoneal repair, which is called ETEP. So you are getting my point. So TAPP हो गया, TEP हो गया, E-TAP हो गया। नाउ देयर इज कम रीव सिस्टोपा रिपेयर। सी जनरली जो हम इंसिजनल हर्निया और अम्बिलिकल हर्निया करते हैं तो उसमें मैश हम ओनली रिपेयर रखते हैं। ओनली रिपेयर मतलब सब क्यूटेनियस प्लेन के नीचे, मतलब जो रेक्टस शीथ हमारी मसल होती है, रेक्टस मसल होती है और एंटीरियर रेक्टस शीथ होती है, उसके हम आगे रखते हैं, जिसको ओनली रिपेयर बोलते हैं। उसके साथ इशू क्या होता है, वुंड रिलेटेड इन्फेक्शन ज़्यादा हैं, there is likely higher possibility of recurrences, there is higher possibility of abdominal compartment syndrome. So इसी चीज को कम करने के लिए रीव सिस्टोपास रिपेयर मतलब रिट्रो रेक्टस, मतलब रेक्टस मसल के नीचे यदि मैं रीव सिस्टोपास प्लेन क्रिएट करूं, रिट्रो रेक्टस प्लेन क्रिएट करूं, तो उसको बोलते हैं रीव सिस्टोपास रिट्रो रेक्टस रिपेयर। इसी को मैं सामान्य भाषा में बोलूँ तो सबले रिपेयर। तो प्रोलिन की ही मैश रखूँगा जिसको मैं रिट्रो रेक्टस प्लेन में रखूँगा। सो ये हो गया रीव सिस्टोपास रिट्रो रेक्टस रिपेयर। देन समथिंग कॉल्ड आईपॉम, इंट्रा पेरिटोनियल ओनली मैश रिपेयर। ये चीज़ क्या हुई, जैसे फॉर एग्जांपल अम्बिलिकल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, जहाँ पे मैं पेट के अंदर गया दूरबीन के माध्यम से और मैंने पेरिटोनियम साइड से डिफेक्ट को क्लोज करके ड्वेल मैश, दैट इज अंडरस्टैंड टिश्यू सेपरेटिंग मैश को मैंने रखा, फिट किया। और अब इसके साथ एक ही छोटा सा इशू है कि इसमें जो टेकर हम यूज़ करते हैं और इसमें जो हम मैश यूज़ करते हैं वो एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि बिकॉज वी आर पुटिंग मैश इनटू द पेरिटोनियल, हम इसमें जाली को पेरिटोनियम के अंदर रख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो पेट के अंदर की बॉबल है वो आंतों जो है बॉबल है वो इस मैश से चिपके नहीं, एडिशन ना हो। तो दिट इज़ अ लिटिल कॉस्टली और आई कैन से एक्सपेंसिव मेथड, थोड़ी महंगी प्रक्रिया है। सो आईपॉम प्लस। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए क्या हम ऐसी मैश यूज़ कर सकते हैं और ऐसा प्लान कुछ डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे हम नॉर्मल प्रोलिन की मैश रखें और पेरिटोनियम के ऊपर रखें। सो जो अभी मैंने आपको बोला रीव सिस्टोपास रिपेयर रिट्रो रेक्टस, इसको ही मैंने इंडोस्कोपिक तरीके से जब मैं करने लगूँ लेप्रोस्कोपिक से, सो जो आप बोलते हैं ना ई स्टोपास, लेप्रोस्कोपिक रीव सिस्टोपास, इंडोस्कोपिक रीव सिस्टोपास, सेम तरीका दूरबीन के माध्यम से मैं विदाउट इनसाइड गोइंग पेरिटोनियम के जाए बिना रिट्रो रेक्टस प्लेन में जब मैश को रखता हूँ तो इसको बोलते हैं इंडोस्कोपिक और लेप्रोस्कोपिक रीव सिस्टोपास रिपेयर। अब आपके बार बार जो एक और टर्म आ रहा है TAR, सी कई बार कई बड़े हर्नियास, इंसिजनल हर्नियास, कॉम्प्लेक्स हर्नियास, रिकरेंट हर्नियास, जहाँ पे डिफेक्ट को विदाउट टेंशन क्लोज कर पाना संभव नहीं हो पाता, मुझे ट्रांसवर्स एब्डोमिनल रिलीज सर्जरी की मदद लेनी रहती है। ओपन भी कर सकता हूँ मैं, इसको दूरबीन से भी कर सकता हूँ। सो ओपन टार, लेप्रोस्कोपिक टार, इंडोस्कोपिक टार। सी यदि मैं एक साइड का करूँ तो यूनिलेटरल टार, मैं यदि दो साइड का करूँ तो पोस्टीरियर टार। फिर उसमें बहुत सारे आपको अप्रोच सुनने में आते हैं, बॉटम अप बॉटम। सो दैट इज़ आर फाइनल डिटेल ऑफ द टेक्निक। बट अभी आपके लिए टार का मतलब ट्रांसवर्स एब्डोमिनल रिलीज, जब मैं रिट्रो रेक्टस प्लेन में मैश रखता हूँ और कई बार मुझे लगता है कि रेक्टस मसल्स पोस्टीरियर शीथ जो बीच में नहीं आ पा रही है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स है उसको मैं, उसके जो फेशियास हैं उसको मैं रिलीज़ करता हूँ ताकि वो ईजिली आ जाए। सो दिस इज कॉल्ड टार. This can be unilateral, bilateral. This can be performed endoscopic TAR. So endoscopic Reeves Stopas TAR, bilateral endoscopic Reeves Stopas TAR. So these are
method. Now, one more term you used to listen, TARM, TARM. So, laparoscopic trans abdominal retromuscular repair. This is mainly developed for umbilical hernias, incisional hernias, epigastric hernias, divarication. So, what is this TARM? Basically, again हम एक दूरबीन से पेट के अंदर लेप्रोस्कोपिक के थ्रू जा रहे हैं, पूरा एब्डोमिनल वॉल असेस कर रहे हैं, एंड देन एब्डोमन के अंदर जाके मैं पेरिटोनियल का एक फ्लैप क्रिएट कर रहा हूँ, और अगेन आई एम ट्राइंग टू गो इनटू रेट्रोरेक्टस मसल्स. सो अगेन जो आप जब मैश रखोगे, प्रोलिन की करोगे, प्रोलिन की मैश पुट करोगे, महंगी वाली डुअल टिश्यू सेपरेटिंग मैश की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बाद में आप जो डिफेक्ट आपने क्लोज किया उसको क्लोज कर दोगे. सो एक चीपर अल्टरनेटिव है, बेटर अल्टरनेटिव आई कैन से, चीपर एंड बेटर, चीपर एंड इक्वल टू द आईपॉम. सो आईपॉम का जो अभी मैंने बोला था कि कॉस्ट वाला फैक्टर होता है कि डुअल सेपरेटिंग मैश रखना है, टेकर फिक्स करना है, तो ये चीज़ आप इस रिपेयर में अवॉइड कर सकते हो. तो विच इज़ कॉल्ड ट्रांस एब्डोमिनल रेट्रोमस्कुलर रिपेयर. एक किसी वर्ड को कॉमनली RRSM भी बोलते हैं, रेट्रोरेक्टस मस्कुलर रिपेयर, रेट्रोरेक्टस सबले मस्कुलर रिपेयर, एंड लेप्रोस्कोपिक तरीके से हम इसको कर सकते हैं. एक और हर्निया में जो आप कॉमनली एक वर्ड बहुत यूजली सुनते हो, AWR, AWR, AWR. तो अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस AWR. बेसिकली दिस इज कॉल्ड समथिंग एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन. सी आजकल ऐसा नहीं है कि सिंपल हर्निया किया और आपने एक गंदा पकड़ डिस्कार दे दिया, रिकरेंसेस हो गए. सो बेसिकली इट इज बेसिकली ए टीम वर्क विथ लॉन्ग थॉट प्रोसेस. तो एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन यू हैव टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरी कंपोनेंट. इसको वापस नहीं होना चाहिए, इसका जो स्कार है वो अच्छा दिखना चाहिए, इसको एंडोस्कोपिक मेथड से हो जाए, मैश प्रॉपरली रखे, मैश की क्वालिटी प्रॉपर हो, टेकर हम सही ढंग से हो, एट द एंड पेशेंट को कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहे. तो ये जो सब कंबाइंड मॉडलिटी एंड थिंकिंग प्रोसेस हम सब जब अप्लाई करते हैं, तो न्यू टर्मिनोलॉजी है एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन. बेसिकली हर्निया को ट्रीट करने का एक माध्यम है, थोड़ा सा फुली और उसमें हम डिवोशन से जाएं तो एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन एक नया सब ग्रुप है. सो दिस इज़ नॉट ए वेरी डेंजरस टर्म. नए बच्चों के लिए एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन यू कैन. नाउ कुछ जो टर्मिनोलॉजीज आती हैं टेकर्स के लिए, तो टेकर्स, बार्ड सूचर, टेकर्स, एब्जॉर्बेबल सूचर्स. सो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स, एब्जॉर्बेबल सूचर्स, एब्जॉर्बेबल टेकर, नॉन एब्जॉर्बेबल टेकर. बेसिकली एक प्रकार के छोटे छोटे आई कैन से इंस्ट्रूमेंट या क्लिप्स हैं जो कि मैश को फिक्स करने में हेल्प करते हैं. एंड लास्ट एंड लीस्ट समथिंग न्यू एंड मोस्ट एडवांस आई थिंक वर्ड इन हियर इन hernia terminology, that is peritoneal flap hernioplasty. See, many a time we had so big hernias, and there are other comorbidities, and where just that peritoneal we have to use that peritoneal flap. Basically hernia में क्या होता है, कई बार पेरिटोनियम एक सैक बना लेती है. सी शुरू में आज से 10 साल पहले अवर थॉट प्रोसेस इज दिस कि जो सैक था इज कम्प्लीटली वेस्ट मटेरियल, बट नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव रियलाइज कि इस सैक के पास भी कुछ स्ट्रेंथ है. ये सैक बिकॉज क्रॉनिक है, अच्छा थिक है, तो वी कैन वी यूज दिस थिकनेस इज स्ट्रेंथ, टेंसाइल पावर. सो इस पेरिटोनियल फ्लैप को जस्ट नॉट काट के फेंकना नहीं, इसको भी हम एज ए हर्निया में यूज़ कर सकते हैं. तो क्रिएटिंग फ्लैप, पेरिटोनियल फ्लैप एंड पुटिंग मैश ओवर इट, सो दैट कि जो मैश है वो पेट के अंदर बॉल है उससे भी दूर रहे और सबक्यूटेनियस प्लेन में भी ना रहे. So this is the peritoneal flap hernioplasty. So again एक recapture करेंगे तो open lichen stent free, open umbilical hernia, open incisional hernia, only repair in subcutaneous plane, then come the TAPP, then come the TEP, then come the extended TEP, and then come the Reeves Stopas repair, then come the transverse abdominal release TAR, then come the endoscopic or laparoscopic TAR, Reeves Stopas TAR, Reeves Stopas unilateral, Reeves Stopas bilateral TAR, then come the TA arm or RRSM, and then come the word peritoneal flap hernioplasty, and abdominal wall reconstruction,
एंड समथिंग एडेड हियर ऑल्सो एब्डोमिनोप्लास्टी। मेनी टाइम जो रिकरेंट हर्नियास होते हैं, बार बार हर्नियास होते हैं उनके, बिकॉज स्कार इतने गंदे होते हैं, पेशेंट चाहता है कि पुराना स्कार हटे, नया स्कार बने, एक्सेसिव फैट हम हटा दें। कई बार ये जो टमी ऐसा लटकता रहता है, तो कैन वी टक इट, कैन वी फ्लैट द एब्डोमन, कैन वी क्रिएट द न्यू अम्बिलिकस। तो मेनी टाइम इफ यू आर expert in that you can do, or otherwise you can take the help of plastic surgeon. So basically ये एक evolution of branch है हर्निया सब स्पेशलिटी एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी, क्वांटिटी एज वेल एज ब्यूटिफिकेशन वाला केयर हम दे सकें, और फाइनेंसेस उसका हम कर सकें, कम से कम में हो जाए और अच्छे रिजल्ट मिलें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हर्नियास। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अविरल जैन हूँ, बॉम्बे हॉस्पिटल, GI एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन इंदौर। थैंक यू वेरी मच।